पाकिस्तान की सलामती को क्या खतरात लाहक हैं, इमरान खान ने सब बता दिया। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन के मंसूबों को बेनकाब कर दिया। बोल न्यूज़ से इंटरव्यू में इमरान खान ने वतन अजीज़ के खिलाफ साजिशों की तरतीब बता दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होगा तो यूक्रेन की तरह एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा किया जाएगा। इजराइल, अमरीका और भारत की थिंक टैंक्स ने मंसूबे बना रखे हैं कि पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। जर्द सहाफत का लंबरदार जियो इमरान खान के इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगा। शहबाज हुकूमत को खुश करने के लिए इमरान खान के इंटरव्यू को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया। पूरा बयान सुनाने के बजाय मर्जी के अल्फाज अवाम तक पहुँचाए। बोल न्यूज़ ने कौमी लीडर के खिलाफ जियो का प्रोपेगेंडा नाकाम बना दिया। असल हक़ाइक़ जानने के लिए इमरान खान का पूरा इंटरव्यू देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। नहीं हो सकता कि आपकी जिम्मेदारी आपकी हो लेकिन आप रूल ऑफ लॉ कायम करें। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। एस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो सबसे ज़्यादा नुकसान फौज को होगा। इमरान खान का प्रोग्राम तज्जिया में समी इब्राहिम को इंटरव्यू, बोले कि हमने न्यूट्रल्स को पैगाम भेजा कि अगर साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कोई साजिश नहीं हुई, हम न्यूट्रल हैं। कहते हैं कि मुल्क की जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन मेरे पास पूरे इख्तियारात नहीं थे। फौज मजबूत और हुकूमत मजबूत ना हो तो बैलेंस नहीं होता। कि 25 को तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई, उन्होंने कहा कि अब रास्ते भी क्लियर कर दो, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का। तो हम रिलैक्स कर गए, हमने समझा कि अब आराम से निकल जाएंगे। लेकिन हमारा मुकाबला, मुझे तभी सोचना चाहिए, माफियाज के साथ है। लॉन्ग मार्च को आगे लेकर चला जाता तो अवाम बेकाबू हो जाते। जब हम निकले तो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खोलने का हुक्म दिया। अदालती अहकाम के बाद हमें तसल्ली हो गई कि हम आराम से निकल जाएंगे। मुझे इस वक्त सोचना चाहिए था, हमारा मुकाबला माफियाज के साथ है। अब की बार सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर निकलेंगे। अदालत में केस लगा हुआ है, रूलिंग का इंतजार है। इमरान खान की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। जिन्होंने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े ये शहबाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह, यानी टीवी के सामने इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, 14 कत्ल किए। इनकी ऐसी ग्रिप है, ये ऐसा माफिया है, ये बच जाते हैं। इमरान खान कहते हैं ये लोग कौम के मुजरिम हैं, अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में 14 कत्ल किए। अगर मॉडल टाउन वाक़े पर सज़ा मिल जाती तो आज ये ऐसा ना करते। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 1 साल पहले सज़ा हो जानी थी। ये माफियाज हैं, इनकी नीचे तक जड़ें हैं। आमरीत के दौर में भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई जो अब हो रही हैं। असेंबली में वापस जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस वक्त हम नेशनल असेंबली के अंदर वापस जाते हैं, इसका मतलब ये जो सारी साजिश हुई है, और मुझे अभी भी कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो खत भेजा है, वो जो मुरासला, जो साइफर भेजा है, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। कौमी असेंबली में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान कहते हैं वापस जाने का मतलब है कि हमने मुल्क के खिलाफ साजिश कबूल कर ली। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस को तहकीकात के लिए मरासला भेजा है। मरासले में साफ लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटाओ। मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है, इंसाफ की जंग है। इस जद्दोजहद को सियासत नहीं जिहाद समझें। हुकूमत कोशिश कर रही थी कि लोगों को डराए धमकाए, लोगों पर गोलियां बरसाने का मकसद खौफ फैलाना था। जो शेल्स दहशतगर्दों पर इस्तेमाल किए जाते हैं वही मार्च में इस्तेमाल हुए। इमरान खान की पेशावर में सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। ये बात कर रहे हैं हम, अगर दिसंबर 1998 की बात कर रहे हैं तो उस वक्त शहबाज शरीफ का एक रोल एक तरह से आया जो मैं समझता हूँ एक मनफी रोल था। सारा प्रेशर आ गया था कि हम CTBT कमिट करके आए वहाँ। शहबाज शरीफ
उसने कह दिया बिल्कुल ठीक है। मैं कहा हु इज शहबाज शरीफ? कहते ही इज हिज ब्रदर। मैंने कहा सो व्हाट, ही हैज नथिंग टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी। शहबाज शरीफ ने 1998 में इंतहाई मनफी किरदार अदा किया। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद का इंकशाफ। मुल्क के प्रोग्राम तरसिया में बताया कि पाकिस्तान पर CTBT पर दस्तखत के लिए दबाव था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा ओवल जाने वाले वक्त में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ थे। अमरीकियों से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने CTBT पर दस्तखत के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी थी। मेरी अदालत पर मेरी मुदाखलत पर यह फैसला तब्दील किया गया जो वज़ीर आला होते हुए CTBT पर मान गया था। वो वज़ीर आज़म होते हुए मुल्क के एटमी असासों की हिफाजत कैसे करेगा? सवालात उठ गए। PTI ने लॉन्ग मार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा कि एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है, आइन इजाज़त देता है। वफाक और पंजाब हुकूमत को इजाज़त का हुक्म दिया जाए। अदालत मार्च के शुरका को गिरफ्तार और तशद्दुद ना करने का हुक्म दे। कंटेनर्स लगाने और रुकावटों के इस्तेमाल से रोका जाए। हुकूमत ने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए सहाफ़ियों पर भी गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करवाए। एहतजाज सबका आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समझा दी। अदालत ने सवाल किए कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए? रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थे? क्या सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ा गया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की का 3 रोज़ा दौरा। आंकरा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी, मज़ार पर फूल रखे। शहबाज शरीफ की सदारती महल आमद, तुर्क सदर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर की मुलाकात, दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।